अस्सलामुअलैकुम प्यारीज़। आज हम बात करेंगे कि हम सुबह सवेरे उठकर किस तरह से अपनी रूटीन को स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं, अपने दिन को किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकती हैं। यहाँ पे सुबह का टाइम था और सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगी कि जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़े वॉश करती हूँ, शुरू से हमेशा से। क्योंकि मैंने शुरू से अपनी अम्मी को भी इसी तरह देखा था कि वो मेरे अब्बू के कपड़े सबसे पहले वॉश करती थी। तो ये चीज़ भी मुझे, तब तो मैंने कभी अम्मी से पूछा भी नहीं और इस तरह से हुआ भी नहीं। अब मुझे इस चीज़ का होता है कि जो मर्द होते हैं उनके कपड़े हमें सबसे पहले वॉश करने चाहिए, ताकि वो साफ़ पानी में अच्छे पाक तरीके से कपड़े पाक हो जाएं। क्योंकि फिर ख़वातीन के कपड़ों में भी थोड़ा इशू होता है, और फिर जब बच्चों के कपड़ों की बात हो जाए तो फिर बच्चों का पता नहीं चलता, हल्का फुल्का पेशाब वगैरह इस तरह से हो जाता है। ये नेचुरल चीज़ है, ना तो इसमें कोई शर्माने वाली बात है और ना ही कोई हिचकिचाने वाली बात है। ये जो चीज़ें हमें इस्लाम ने सिखाई हैं, जो मतलब क्योंकि हमारे नबी पाक का भी तो फरमान है कि पेशाब की चींटों से बचना चाहिए, तो हमें चीज़ को फॉलो करते हुए, और मतलब यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, और कोई प्रॉपर इस तरह से वो तो नहीं हो रहा। तो इंसान तो समझदार ही होता है, वो तो अपने आप को बचाता ही है इस तरह से, इस तरह की गलाजत से। तो ये एक छोटी सी बात ही मैंने सोचा शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। अगर मेरी कोई छोटी बहन है और स्पेशली वो अनमेरिड है तो वो मेरी इन बातों को ज़रूर फॉलो करे, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर की। उसके बाद मैं कपड़ों में से 3-3 दफ़ा मतलब उनका पानी निकालती हूँ। हो सकता है आप लोग इससे ज़्यादा भी निकालते हो, लेकिन 3 दफ़ा मुझे लगता है इनफ होता है, काफ़ी होता है। क्योंकि जब आप कपड़े को पहली दफ़ा से, जब आप वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकालें तो उसको अच्छी तरह से हाथों से निकाला करें, अब सर्फ सही तरह से निकाल लिया करें। फिर जब आप दूसरी दफ़ा पानी से साफ़ करेंगी तो आपको प्रॉपर फील होगा कि पानी साफ़ हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उसको 3 दफ़ा ज़रूर किया करें, और हर दफ़ा अच्छी तरह निचोड़ा करें ताकि सारा सर्फ उस दफ़ा का ख़त्म हो जाए और फिर वो नए पानी से अच्छी तरह से कपड़ा साफ़ हो जाए। तो ये मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज़ है, आपको बतानी चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बात मतलब आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर इस तरह है तो आप कमेंट्स में लाजमी बता सकती हैं। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़ों का सारा काम समेटने के बाद फिर नीचे आ गई थी, और मैंने आके सबसे पहले फिर नाश्ता बनाया, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। और वैसे भी कपड़े धोने के बाद तो बहुत भूख लग जाती है। अगर कपड़े तो ऐसी चीज़ है, बंदा खाना खा के भी धोए ना तो उसके बाद फिर से भूख लग जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। रात को मेरे ना हस्बैंड के दोस्त आए हुए थे, उनके ना गाँव से मतलब कोई चीज़ें आई थी, सालन वगैरह, शायद उनकी वाइफ ने उनके लिए भेजा था, दूध वगैरह ना, सालन। तो वो तो बेचारा हॉस्टल में रहता है, तो फिर वो हमारी तरफ ही आ गया था। कह रहा था ना मेरे पास फ्रिज वगैरह भी नहीं है, तो फिर इधर ही वो अपनी चीज़ें ले आया, और मतलब हमें, हमारे लिए भी ना। तो मैंने उसको काफ़ी कहा ले जाए, आपकी बीवी ने आपके लिए भेजा है। कहते नहीं मतलब आपके लिए भेजा है कहते मेरे पास तो फ्रिज ही नहीं है। वैसे ही उन्होंने ज़्यादा इस तरह भेजा है कि मतलब आप लोग भी खा लेना। तो मैंने कहा चलो बहुत शुक्रिया। फिर मैंने कहा मैं आपका जो सालन है ना, इसको फ्रिज में सेव कर लेती हूँ, मैं आपको मतलब थोड़ा थोड़ा करके भेजती रहूँगी। वो असल में मेरे हस्बैंड और वो ऑफिस में भी एक साथ ही काम करते हैं, तो फिर इस तरह से होता है। मैं अक्सर खाना वगैरह मैं भी भेज देती होती हूँ दोनों का। तो यहाँ पे वो दूध भी लाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दूध, और इस दूध में चीनी, मतलब जैसे वो मीठा दूध नहीं बना के भेजते बादाम वगैरह डाल के, इलायची। बीवियाँ देखो कैसी होती हैं ना, इतनी केयर करने वाली, कहते हैं। और मतलब ये बात वाकई सच है। मैंने कहीं एक मतलब बहुत ही सियाने इंसान से सुना था कि मतलब वो बीवी तब तक मुकम्मल बीवी नहीं हो सकती जब तक उसमें ना एक वो माँ की तरह जैसे एहसास नहीं होता अपने हस्बैंड के लिए, जब तक वो ना पाया जाए। और सच में मतलब ऐसा ही होता है, इंसान का दिल जो होता है ना, मैं खुद कोई चीज़ खाने वाली हो या इस तरह हो तो मैं अपने हस्बैंड के लिए रखती हूँ। मैं कहती हूँ मैं ना ही खाऊं, वो खा लें, कोई बात नहीं, इस तरह से मतलब। और इस तरह बंदा अपने बच्चों के लिए भी ऐसे सोचता है ना, तो फिर मुझे ये वाली बात ज़्यादा फील होती है। तो यहाँ पे मैंने कहा इसका मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, क्योंकि ये मीठा दूध है, अंदर बादाम वगैरह डले हुए, ना तो बच्चों ने पीना है। फिर मुझे ये भी था कि उस बेचारे की मतलब बीवी ने भेजा हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि उसको मैं ना कस्टर्ड बना लेती हूँ ना, तो बच्चों के लिए भी बना लूँगी, उसको भी थोड़ा भेज दूँगी। चलो कोई नहीं, उसने मतलब उनकी तरफ से प्यार था, हमारी तरफ से भी तो होना चाहिए। ये भी एक मतलब ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे पास ना, अगले का प्यार ना रिटर्न करने की। और यहाँ पे फिर मैं नबी पाक की बात करूँगी कि नबी पाक का भी फरमान है कि गिफ्ट का बदला गिफ्ट होता है, और गिफ्ट मतलब एक दूसरे को तोहफ़ दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है, और ये बात हकीकत है।
सारा प्यार मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हम कभी-कभी बहुत गिले कर रहे होते हैं ना कि किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया ये वो। तो मैं सोचती हूँ मैं पहले सोचती हूँ कि मतलब ये बात बंदा तब सोचे कि हमने इसके लिए क्या किया है ना। आजकल ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ है ना, इंसान अपने काम खुद कर ले, अपने लिए कुछ कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो ये कोई कम बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है अगर कोई समझे तो। तो ये इंसान के पास इतनी समझ होनी चाहिए कि वो इन छोटी-छोटी चीज़ों को समझ सके, और जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारी अपनी ही ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कस्टर्ड मैंने बना लिया था और उसको मैंने परात में पानी डाल के मैं फिर 5-6 दफ़ा परात का पानी चेंज करती रही। मैंने कहा इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। मेरा ये होता है कि जब मैं किचन में आऊँ ना, मैं अपने सारे काम एक ही दफ़ा समेट के जाऊँ। फिर जब किचन से निकलती हूँ ना, फिर अगर बाहर सफाई हुई भी हो तो फिर दोबारा सारा कुछ ऐसे हुआ होता है जैसे कुछ नहीं हुआ। फिर बस मैं तो हमेशा कहती हूँ बच्चों वाली माएँ जो होती हैं ना, उनके काम नहीं ख़त्म होते, बस वो बेचारी लगी रहती हैं। लेकिन जो ये मेन काम होते हैं ना हमारे, सफाई होगी, खाना हो गया, तो ये सुबह उठ के ही कर लेने चाहिए। फिर जब सुबह के काम किए हो ना, फिर पूरा दिन इंसान ना बहुत ही रिलैक्स रहता है, फिर उसको इतना फ़ील नहीं हो रहा, तो उसकी थकावट भी उतर जाती है। लेकिन जो सुबह का टाइम है ना, बरकत उसी में ही छुपी हुई है। तभी हमें अपने काम सारे समेट लेने चाहिए। फज्र के बाद सोना नहीं चाहिए, अगर कभी सो भी तो जल्दी उठ जाना चाहिए 7-8 बजे ना। जो सुबह से लेके मतलब 12 बजे तक का टाइम होता है ना, ये बहुत ही लंबा टाइम होता है, इसमें आप अपने सारे काम कर लिया करें। यहाँ पे मेरा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया हुआ था और मैंने इसको डिब्बों में डाल दिया था, और मैंने ठंडा इसीलिए किया था, मेरा मकसद यही था कि मैंने जिसको देना ना उसी तरह से इसको डाल के रख लूँगी, ताकि मतलब फिर वो कस्टर्ड एक ही बर्तन में डालो, फिर उसको तोड़ो ना, वो अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है किसी ने अंदर चम्मच मारा हुआ है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये एक अब्बू के लिए मतलब अब्बू लोगों को मैंने सोचा भेज दूँगी, एक घर के लिए बना लिया और एक इस तरह, और एक कटोरी में डाल लिया। मैंने कहा हो सकता है कोई आ जाए किसी की किस्मत में हो, या इस तरह कुछ भी बच्चों को दे दूँगी, या इस तरह से ना मैंने ऐसे ही बस मैं मेरा दिल किया, मैंने एक छोटी-सी उस प्याली में डाल दिया। मैंने कहा इस तरह से डाल देती हूँ। और आप यकीन करें कि मतलब फ़ातिमा को लेके गए हुए थे ना मेरे अब्बू लोग, तो वो उससे उदास हो जाते हैं, उसको ले जाते हैं हफ्ते में कोई 3-4 चक्कर वो लगाती होती है। और फिर शाम के टाइम ना अब्बू फातिमा को छोड़ने आए, तो फिर मैंने उसी तरह फटाफट वो कौली निकाली, ऊपर थोड़ी सी जेली डाली और अब्बू को दे दिया ना। मैंने कहा देखो मेरा दिल भी देखो कैसा था, मैंने ये सोच के डाला, और देखो मेरे अब्बू की किस्मत में था ना माशाल्लाह। वो कहते नहीं है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जिसकी किस्मत में लिखा है ना, आपने चाहे अपने लिए वो चीज़ रखी हुई है ना, आप उसको 20 दिन रखे रखें और आप उसको जितना मर्जी संभाली रखें, वो जानी उसी के मुंह में है, या पहनने ओढ़ने वाली चीज़ है या खाने वाली चीज़ है जिसका उस पर नाम लिखा गया है, अल्लाह ने जिसकी तकदीर में वो चीज़ लिख दी है ना। तो इसलिए कहते हैं तकदीर के फैसलों पे ना इंसान को रिलैक्स रहना चाहिए, बस ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ मेरी किस्मत में होगी ना वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो फिर देखना आपको अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान लगेगी। इधर मैंने साथ साथ बच्चों के लिए दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा मेरे पास ना 2 तरह की जेलीज पड़ी थी, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और दूसरा वो मैंगो फ्लेवर ना, तो मैंने दोनों ही बना ली। मैंने कहा बच्चे शौक से खा लेंगे। और वो जब फ्रिज खोल रहे थे ना, उनको नज़र आ रही थी जेली, तो बस कह रहे थे मामा हमें कब देंगी कब देंगी। तो माशाल्लाह से मैंने कहा चलो कोई नहीं बच्चे खा लेंगे। यहाँ पे मैं अपने ये जो मैंने बताया था कि किचन का कपड़ा, जब हम किचन साफ़ करते हैं ना, तो जैसे ही फारिग हो तो इसको साथ ही धोना चाहिए, वरना इसमें ना बड़ी शदीद किस्म की स्मेल आ जाती है। जब हम एक दिन भी इसको ना वॉश करें ना, तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो फिर वो बड़ी अजीब लगती है। तो इस तरह रोज़ जब आप बाकी इतने काम कर रही होती है, तो ये भी एक छोटा सा काम अपना समेट दिया करें। और यहाँ पे मैं अपनी प्यारी बहनों से एक बात करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर भी किया करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड भी कर सकती हैं कि मैं किस तरह से वीडियोज़ बनाया करूँ। आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, तो आप मुझसे बातें भी कर सकती हैं, आप मुझे बता भी सकती हैं। मैं आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगी, मुझे खुशी होगी कि आपने मुझे गाइड किया है। अच्छा तो यहाँ पे ना मैं अपने साथ किचन के अपनी सारे काम समेट रही थी, और ना ये मेरे पास चीनी का या पत्ती जो भी डिब्बा खाली हो ना, मैं उसको उसी टाइम धो लेती हूँ। इस तरह कोई स्पेशल मेरा कोई एक दिन नहीं होता कि सारे डब्बे निकालो गंदे हो गए ये वो। जैसे जब कोई डिब्बा खाली होता है ना, मैं उसको तब वॉश कर देती हूँ। इस तरह इतना मतलब फिर एक स्पेशल से इतना टाइम भी नहीं लगता, और इस तरह से काम भी आसान हो जाते हैं। यहाँ पे मेरी चीनी का डिब्बा खाली हुआ, तो चीनी का डब्बा और घी का डब्बा ऐसा वाहिद डब्बा होता है जो बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि इसको दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा हाथ लगता है। घी के डब्बे को भी तकरीबन कोई 2 दफ़ा तो हाथ लग ही रहे होते हैं। तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, अपने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिया मैंने, और साथ साथ हर काम मैंने कहा अब मैं एक ही दफ़ा किचन से बाहर निकलूँगी, ताकि मुझे पता हो कि अब मेरा किचन में वापसी पे कोई काम नहीं। और खाना भी बना हुआ था, वो सालन जो मैंने बताया मेरे हस्बैंड के दोस्त लाए हुए थे, और हमारा उस दिन का चनों वाला सालन भी बचा हुआ था।
तो मैंने कहा वही खाऊंगी, मतलब उनको ही हम खा लेंगे ना, काफ़ी सालन पड़े हुए हैं। इधर मैं जल्दी डाल के दे रही थी, मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, तो मैंने कहा दे देती हूँ ना उनके लिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे खड़े हुए थे, उनको लगा शायद मैं उनको दे रही हूँ, मुझसे मांग रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं मिलनी, आप लोगों ने खा लिया ना, ये नहीं है आप लोगों की। फिर दोनों ऐसे मुंह बना के खड़े हुए थे, फिर मैंने थोड़ी इधर डाल दी डब्बे के ऊपर और बाकी मैंने बच्चों को दे दी ना। मैंने कहा कोई नहीं, बड़े तो फिर भी कर लेते हैं, बच्चों की खाना ज़्यादा ज़रूरी है। और बस अगर ना भी डाल के देती तो कोई इतनी वो नहीं थी, लेकिन एक अच्छी लगती है इंसान ना, अच्छा लगता है। और ऊपर मतलब डली हुई भी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन मैं वही कहूँगी, लाइक शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।